अमेरिका की सियासत और अदालत के फैसले ने भारत अमेरिका व्यापार की तस्वीर बदल दी है। कभी 25% से 50% तक टैरिफ की तलवार, तो फिर 18% की दर और अब 10% ग्लोबल टैरिफ। तो आखिरकार भारत को अब कितना टैक्स देना होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हम पूरा मामला समझेंगे। आखिर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला शुरू होता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त व्यापक नीति यानी रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसे अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे बताते हुए कई देशों पर 10% से लेकर 50% तक टैरिफ लगा दिया था और भारत पर पहले से ही 25% टैरिफ लगा हुआ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। और इस फैसले के पीछे रूसी तेल की खरीद और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों का हवाला दिया गया था। और फिर 50% टैरिफ लगते ही भारत अमेरिका के बीच तनाव गहरा गया और प्रस्तावित डील की बातचीत भी अटक गई। हालांकि बाद में बातचीत के संकेत मिले और भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच बड़ा कानूनी मोड़ आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ने ट्रंप के उस फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसके तहत आपातकालीन जैसे कानून का इस्तेमाल कर ये टैरिफ लगाए गए थे। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को सामान्य परिस्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट के इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने नया कदम उठाया और उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा लेते हुए सभी देशों से अमेरिका में आयात होने वाले सामान पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह टैरिफ फिलहाल 150 दिनों यानी करीब 5 महीनों तक लागू रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत अब कितना टैरिफ देगा। और आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक जब तक कोई नया कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता है तब तक 10% टैरिफ ही प्रभावी रहेगा। यानी पहले जो 18% दर लागू थी उसकी जगह 10% लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह 10% मौजूदा टैरिफ के ऊपर भी जोड़ा जा सकता है। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और भारत के लिए यह मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। भारत अमेरिका को IT सेवाएं देता है, दवाएं, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद निर्यात करता है। अगर टैरिफ 50% होता है तो भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में काफी महंगा हो जाता है। 18% पर भी दबाव बना रहता है, लेकिन 10% की दर अपेक्षाकृत राहत दे सकती है। साथ ही ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मकसद अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि आगे जांच के बाद टैरिफ बढ़ाया भी जा सकता है, यानी 10% अंतिम दर नहीं है। हालात के अनुसार बदलाव संभव है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 50% टैरिफ के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ गई थी और व्यापार समझौते पर भी बातचीत धीमी पड़ गई थी। लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने के संकेत मिले। ऐसे में 10% टैरिफ को अस्थायी व्यवस्था के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिससे बातचीत का रास्ता खुल रहा है। और अब नजर इस बात पर है, क्या भारत इस फैसले के खिलाफ कोई जवाबी कदम उठाएगा? क्या दोनों देश जल्द किसी नया व्यापार समझौते पर पहुंचेंगे? और क्या 150 दिनों बाद टैरिफ की नई तस्वीर सामने आएगी? फिलहाल साफ है कि 50% से 18% और अब 10% तक का सफर सिर्फ आंकड़े का नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि भारत को वास्तव में 10% टैरिफ देना होगा या फिर एक नई दर लागू होगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।